नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने मेक इन इंडिया को अलग अलग स्तरों पर मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे सामने दुनिया भर से उदाहरण जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आज जो विमान कोरोना वायरस वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं वो खाली नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन निकट भविष्य में वर्चुअल मुलाकात कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को क्वाड समूह के देशों के बीच एक बैठक को लेकर टिप्पणी की। इस समूह में यूएस, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अगर ये मीटिंग होती है तो पीएम मोदी जो बाइडेन से उनके राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली बार मिलेंगे। जो बाइडेन ने जब नवंबर 2020 में अगले राष्ट्रपति का पद जीता था तो उसके बाद पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी। तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आज हम 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें 51 महिला उम्मीदवार और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल है। मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी, भवानीपुर सीट छोड़ रही हूं। ममता ने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मुझ पर विश्वास रखें। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की बंगाल के विकास के लिए काम कर सकती है ताकि बंगाल देश की टॉप स्टेट बने। पिछले 10 सालों में हमने बहुत मेहनत की है। कोरोना और अम्फान तूफान जैसी विपदाओं से पार पाया है। हमने अच्छा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वेब सीरीज तांडव वाले मामले में पुलिस केस का सामना कर रही अमेजॉन इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी और कहा कि पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए लाए गए केंद्र की गाइडलाइन पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए लाए गए केंद्र के नए नियमों में पर्याप्त दम नहीं है और इससे प्रोसिक्यूशन की शक्ति भी नहीं मिल जाती है। अपर्णा पुरोहित ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने 25 फरवरी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आई थी। इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी। दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी न्यूज मैगजीन टाइम ने मार्च के अंतर्राष्ट्रीय अंक के कवर पेज पर किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं को जगह दी है। पत्रिका ने ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट शीर्षक से कवर स्टोरी छापी है। इसमें के दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं के एक समूह को चित्रित किया गया है। पत्रिका में बताया गया है कि महिला किसानों ने कैसे केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टाइम पत्रिका ने अंदर खबर की शीर्षक दिए, हमें डराया नहीं जा सकता और न ही खरीदा जा सकता है। भारत के किसानों के विरोध का नेतृत्व करने वाली महिलाएं। पत्रिका ने कवर पेज पर जिन किसान महिलाओं की तस्वीर छापी है उनमें उनके साथ छोटे बच्चों को भी दिखाया गया है जो उनके साथ आंदोलन स्थल पर मौजूद थे। इसमें एक महिला अपने दूध मुँहे बच्चे को भी कंधे से लगाए दिख रही है। तस्वीर में एक बच्ची भी उन महिलाओं के साथ खड़ी होकर नारे लगाती दिख रही है। गृह मंत्रालय ने अपने एक नियम में कहा है कि अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर भारत में किसी तरह का रिसर्च, कोई मिशनरी या तबलीग या फिर कोई पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधि ही शुरू करना चाहता है तो उसे इसके लिए एक विशेष अनुमति लेनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी गतिविधियां शुरू करना चाहते हैं कि उनको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से खास अनुमति लेनी पड़ेगी। ओवरसीज भारतीयों को अगर किसी फॉरेन मिशन के साथ काम करना है या फिर ऐसे किसी इलाके में जाना है जिसे प्रतिबंधित या संरक्षित किया गया है तो इसके लिए भी उन्हें अनुमति लेनी होगी। उत्तराखंड के हरिद्वार कुंभ में साधु संतों के अखाड़ों का आना शुरू हो गया है। हरिद्वार की सड़कों पर रोजाना अखाड़े हाथी और घोड़ों से लैस झांकियों के साथ कुंभ इलाके में दाखिल होकर अपने आसन जमा रहे हैं। हजारों की संख्या में आ रहे साधु संत अप्रैल के महीने में 4 मुख्य स्नान के बाद लौट जाएंगे। इस दौरान निरंजन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा के साधुओं के साथ किन्नर साधु और नगा साधुओं ने भी हरिद्वार में अपने अपने अखाड़ों की ध्वज पताका फहराई। अगले शिवरात्रि को गंगा स्नान होगा, जिसे कुंभ स्नान की रिहर्सल के तौर पर देखा जाएगा। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है। देश के विनाश के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए।
ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी कई सेवाओं को कॉन्टैक्ट लेंस बना दिया गया है। यानी अब ये काम कराने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। अब इससे जुड़ी कई सुविधाओं का फायदा आप ऑनलाइन उठा सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक नई अधिसूचना जारी कर बताया कि उसने बहुत सारी आरटीओ सेवाओं को डिजिटल कर दिया है ताकि लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया झंझट मुक्त हो सके और आरटीओ कार्यालय की दक्षता भी बढ़े। इन ऑनलाइन सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल से लेकर रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट सहित कई सेवाएं हैं जिनको डिजिटल कर दिया गया है। मंत्रालय ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि आधार ऑथेंटिफिकेशन यानी आधार प्रमाणित करवाने के लिए कोई भी इन सुविधाओं को ऑनलाइन फायदा उठा सकता है। चुनावों के मद्देनजर बंगाल में बड़े नेताओं के दौर जारी है। इस लिहाज से 7 मार्च बड़ी तारीख होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसी रैली में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को भाजपा में शामिल होना तय है। पार्टी के भरोसेमंद सूत्रों ने भास्कर से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस दिन सौरव के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती, प्रोसेनजीत समेत बंगाल की कई नामी हस्तियां भाजपा में शामिल होगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 16,824 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 13,788 लोग रिकवर हुए और 113 की मौत हुई है। इस तरह से एक्टिव केस में 2,921 की बढ़ोतरी हुई। इसके पहले बुधवार को 3,260 और मंगलवार को 1,781 एक्टिव केस बढ़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पर हुई वेबिनार में शामिल हुए। उन्होंने देश में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इससे किसानों, विशेषकर छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। इसलिए एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से भी आग्रह कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए और मिलेट्स मिशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। वैक्सीनेशन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के बाद गुरुवार को पहली बार भारत में एक दिन में करीब 14 लाख डोज दिए गए। बुधवार को मुकाबले ये 40% ज्यादा है। पिछले 4 दिनों में दिए गए डोज की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई है। 1 मार्च को 5.52 लाख डोज दिए गए थे, जो 4 मार्च को बढ़कर 13.88 लाख डोज हो गए। यानी सीधे 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बिपाशा बसु जब से मालदीव छुट्टियों के लिए पहुंची है तभी से वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही है। एक्ट्रेस कभी साइकिलिंग तो कभी बीच पर फोटो सेशन करती नजर आ रही है। बिपाशा बसु ने हाल ही में फिर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मालदीव के जंगलों में साइकिल चलाती हुई दिखाई दे रही है। बिपाशा बसु का ये अंदाज उनके फैंस को हमेशा की तरह खूब पसंद आ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।